Good morning everyone. Myself रमेश शर्मा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री इटर्नल लाइफ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ बेटा। पिछले वीडियो में हमने रबर की बात की थी कि रबर को अपन कैसे प्रिपेयर करें। उसकी मोनोमर जो यूनिट थी वो अपने पास आइसोप्रीन थी बेटा, और उसके द्वारा अपने ने पॉली आइसोप्रीन की फॉर्मेशन की थी। फिर अपने ने उसको दो प्रकार से अरेंजमेंट किया था, सिस फॉर्म और उसका ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म जो था बेटा वो अपने पास नेचुरल रबर कहलाता है, और उसका ट्रांसफॉर्म जो था उसको अपने ने क्या कहा था बेटा, गटा पार्चा कहा था। आज अपन जो टॉपिक जो है वो अपने पास है बेटा वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। रबर जो होता है वो क्या है बेटा, एक इलास्टोमर है। इलास्टोमर का मतलब कि अपने पास रबर में इलास्टिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पाई जाती हैं बेटा। और इलास्टिक जो प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसमें जब आप रबर को आप खींचेंगे तो रबर को खींचने पर उसमें स्ट्रेंथ के साथ आप खींचेंगे तो वो क्या हो जाता है बेटा, ब्रेक डाउन हो जाता है। यानी कि उसमें जो खींचने की जो कैपेसिटी जो है, स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है, कम पाई जाती है। यानी कि वो इजी वे में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अपन उसकी जो प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनको अपन क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ताकि उनको अपन जब रबर को अपन खींचें तो वो आसानी से ब्रेक डाउन न हो, टूटे न। तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले चार्ल्स गुडईयर साइंटिस्ट जो था उसने क्या किया बेटा कि जो अपने पास 2-मेथिल ब्यूट 1,3 डाइईन जो है, यानी कि जो आइसोप्रीन की जो यूनिट जो है उस आइसोप्रीन की यूनिट को किसके साथ बेटा, सल्फर मॉलिक्यूल के साथ क्या किया, उसको हीट किया। अब सल्फर मॉलिक्यूल के साथ जब अपन हीट करते हैं तो सल्फर क्या करता है कि जो अपने पास आइसोप्रीन की जो यूनिट्स हैं उनके साथ क्या करता है बेटा, क्रॉस लिंक बनाता है। यानी कि उसमें जब एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, क्रॉस लिंक हो जाती है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। और अपने पास डेफिनेशन के तौर पर अपन कहना चाहें तो डेफिनेशन क्या है बेटा कि जब अपने पास जो आइसोप्रीन की जो यूनिट हैं उन आइसोप्रीन की यूनिट्स को सल्फर मॉलिक्यूल्स के साथ जब हीट करते हैं तो हीट करने पर उन यूनिट्स के बीच में सल्फर क्या करता है, क्रॉस लिंक बनाता है। तो इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं बेटा, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं। और इस वल्केनाइजेशन से जो भी अपने पास रबर जो है उसकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें क्या हो जाता है बेटा, मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो अपने पास क्या है बेटा, 2-मेथिल ब्यूट 1,3 डाइईन की 2 यूनिट ले ली और सल्फर का मॉलिक्यूल ले लिया। इसको क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं। तो हीट करेंगे तब अपने पास जो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे बेटा, ब्रेक डाउन, यानी कि जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। और जैसे ही सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो इन कार्बन की वैलेंसीज क्या हो जाएंगी बेटा, यहाँ पे फ्री हो जाएंगी। तो यहाँ अपने पास सल्फर जो है वो इसके साथ क्या बनाता है बेटा, क्रॉस लिंक बना लेता है। तो क्रॉस लिंक बनने पर अपने पास ये जो बना वो अपने पास क्या कहलाता है बेटा, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर कहलाता है। क्लियर हो गई होगी बेटा बात। तो अपने पास ये प्रोसेसिंग इसमें होती है। किसके बारे में बताया था, सबसे पहले इसने चार्ल्स गुडईयर साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। अब अपन इसमें बात करते हैं कौन किसकी बेटा, सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर क्या है बेटा कि सिंथेटिक वर्ड आ रहा है तो सिंथेटिक किसके लिए आता है, मैन मेड के लिए, कि जिनका अपन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करें बेटा, लेबोरेटरीज में करें, इंडस्ट्रीज में करें, तो उनके लिए अपन वर्ड क्या काम में लेते हैं बेटा, सिंथेटिक अपन उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं। तो इसमें अपने पास पहला जो है वो कौन सा है बेटा, SBr। SBr का मतलब क्या बेटा, S का मतलब क्या है, स्टाइरीन से, और यहाँ अपने पास B का मतलब क्या है बेटा, ब्यूटाडाइईन, और R जो है वो किसको इंडिकेट करता है बेटा, रबर को इंडिकेट करता है। तो अपने पास क्या हो गया, स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबर, जिसको और क्या कहते हैं बेटा, ब्यूना S कहते हैं। अब ब्यूना S जो होता है उसकी मोनोमर यूनिट क्या होता है बेटा, जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि स्मॉल जो यूनिट्स होती है जो बार बार कंबाइन होती है तो उसकी जो यूनिट्स जो हैं वो क्या कहलाती है बेटा, मोनोमर यूनिट कहलाती है। तो अपने पास ब्यूट 1,3 डाइईन, और ये किसकी यूनिट है बेटा, स्टाइरीन की यूनिट है। इसके भी कितने मॉलिक्यूल, N, और इसके भी कितने मॉलिक्यूल आएंगे, N मॉलिक्यूल काम में आएंगे। तो अपने पास दोनों के NN मॉलिक्यूल होंगे और इनको अपन कंबाइन करेंगे तो अपने पास क्या बनता है बेटा, यहाँ पे CH2
CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2। अब इस CH2 से ये आगे जुड़ जाएगा बेटा, तो CH2 CH और नीचे क्या हो जाएगा C6H5। इसका क्या बनेगा बेटा, होल एन। तो ये अपने पास जो बना है वो क्या कहलाता है, ब्यूना एस कहलाता है, या फिर अपन इसको क्या कहेंगे, SBr। SBr क्या था, स्टायरीन ब्यूटाडाइइन रबर। इसके यूजेज क्या है, आप देखो जितने भी मैं यूजेज बताऊं बेटा आज कि इस वीडियो में, तो उन यूजेज को भी अपन ध्यान में रखेंगे। एग्जाम में क्या होता है कि कई बार यूज देके अपने को उसकी मोनोमर यूनिट आपसे पूछ ली जाती है। तो इसका यूजेज क्या है बेटा, मोस्टली SBr इज यूज्ड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कि SBr का यूज जो होता है वो किस में किया जाता है बेटा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। फॉर मेकिंग टायर्स, किसके लिए किया जाता है, टायर्स को फॉर्मेशन करने में, टायर्स का निर्माण करने में किया जाता है। इट इज आल्सो यूज्ड मेकिंग शूज, और इसके साथ साथ किसको बनाने बेटा, शूज को बनाने में भी किसका यूज किया जाता है, SBr का यूज किया जाता है। सेकेंड अपने पास सिंथेटिक रबर का एग्जाम्पल है बेटा PIB। PIB होता क्या है बेटा, पॉली आइसोब्यूटाइलिन। PIB की फुल फॉर्म क्या है, पॉली आइसोब्यूटाइलिन। पॉली आइसोब्यूटाइलिन जो होता है इसका मोनोमर यूनिट क्या होता है बेटा, आइसोब्यूटाइलिन। आइसो क्या होता है, जब एक ही कार्बन से दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए हों तो वो क्या कहलाता है, आइसो कहलाता है। तो एक कार्बन से दो CH3 ग्रुप जोड़ेंगे तो आइसो। और ब्यूटाइलिन ई क्या है बेटा, इन। इन कब आता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो अपने पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। इसके कितने मॉलिक्यूल काम में लेंगे बेटा, N मॉलिक्यूल काम में आएंगे। N मॉलिक्यूल जब काम में आएंगे और किसकी प्रोसेस होगी, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होगी। तो पॉलीमराइजेशन की जब प्रोसेस होती है तो अपने पास डबल बॉन्ड, आपको पता है बेटा अपने को वैलेंसीज क्या करनी होती है, फ्री करनी होती है। तो डबल बॉन्ड ब्रेक्स होंगे तो अपने पास ये CH2 कार्बन CH3 और CH3 इसका क्या बना बेटा, होल एन। और ये अपने पास मॉलिक्यूल जो है वो क्या कहलाता है बेटा, PIB पॉली आइसोब्यूटाइलिन कहलाता है। अब इसके अपन यूजेज की बात करते हैं बेटा, इट इज यूज्ड ओनली पॉलीमर विच कैन होल्ड एयर फॉर लॉन्ग टाइम, कि अपने पास PIB पॉली आइसोब्यूटाइलिन ही एक ऐसा पॉलीमर है जो लंबे समय तक एयर को क्या कर सकता है बेटा, कंटेन कर सकता है। अब एयर को जो लंबे समय तक कंटेन कर सकता है तो इसलिए इसका यूज किस में करते हैं बेटा, इट इज मेकिंग फॉर इनर लाइंस ऑफ टायर, कि अपन टायर वगैरह में हवा भरते हैं बेटा। ऐसा तो होता नहीं कि हमने हवा भरी थोड़ी देर बाद में निकल गई। तो अपने पास उन टायर्स के अंदर की जो लेयर्स जो है उन लेयर्स की फॉर्मेशन करने में किसका यूज किया जाता है, PIB का यूज किया जाता है। और बास्केटबॉल में भी अपन हवा भरते हैं तो बास्केटबॉल के अंदर वाली जो लेयर्स है उस लेयर्स की फॉर्मेशन करने में अपन किसका यूज करते हैं, PIB का यूज किया जाता है। तो अपने पास SBr और PIB दोनों ही बेटा किसके एग्जाम्पल हैं, ये अपने पास सिंथेटिक रबर के एग्जाम्पल हैं। अगला अपना एग्जाम्पल है बेटा सिंथेटिक रबर का पॉलीब्यूटाडाइइन। पॉलीब्यूटाडाइइन भी क्या है बेटा, एक सिंथेटिक रबर है। इस सिंथेटिक रबर को अपन कैसे बनाते हैं बेटा, उसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है बेटा, तो उसकी मोनोमर यूनिट क्या है, ब्यूटाडाइइन। या फिर अपन इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, ब्यूट 1,3-डाइइन भी इसको लिखा जा सकता है। या फिर आप इसको क्या लिखना चाहेंगे, ब्यूटाडाइइन भी लिख सकते हैं। तो इसके कितने यूनिट्स काम मिलेंगे बेटा, N यूनिट्स काम मिलेंगे, क्योंकि अपने पास किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, पॉलीमर की। और पॉलीमर की भी जब फॉर्मेशन करते हैं तो टोटल यूनिट्स कितनी काम में आती हैं, N यूनिट्स काम में आती हैं। तो अपने पास पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बेटा, और इस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा अपन इसकी कितनी यूनिट काम में लेंगे, 1 यूनिट इसकी N यूनिट इसकी अपन काम में लेंगे। तो अपने पास जब पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होगी तो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड जो हैं वो आपको बताया था किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में। और अपने पास क्या बनता है यहाँ पे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2 और ये सिंगल बॉन्ड। इसके कितने मॉलिक्यूल बने बेटा, N मॉलिक्यूल बने। और ये N मॉलिक्यूल जो अपने पास मिला वो क्या कहलाता है बेटा, पॉलीब्यूटाडाइइन कहलाता है। क्लियर हो गया बेटा बात। इसके यूजेज क्या है, इट इज यूज फॉर मेकिंग गैसकिट एंड सम पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स, कि अपने पास ब्यूटाडाइइन जो होता है या ब्यूट 1,3-डाइइन जो होता है
इसका यूज अपन किसके फॉर्म में करते हैं बेटा, गैस्केट और सम पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स की फॉर्मेशन में इसका उपयोग किया जाता है, इसके यूजेज की। अगला अपने पास क्या है बेटा, सिंथेटिक रबर का एग्जाम्पल नियोप्रीन, और नियोप्रीन को ही अपन क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोप्रीन के नाम से भी उसको जाना जाता है। अब इसकी मोनोमर यूनिट क्या है वो अपन देखते हैं। तो अपने पास नंबरिंग करें बेटा 1 2 3 और 4, तो 2 पे क्या है बेटा, Cl है, तो 2 पे Cl है तो Cl को क्या कहेंगे, क्लोरो, पोजीशन रिप्रेजेंट कर दी तो क्या हो गया 2 क्लोरो। कितना बेटा, ब्यूट 1,3 डाइईन, क्लियर है, तो ब्यूट 1,3 डाइईन ये हो गया। इसकी कितनी यूनिट काम में आएंगी, n यूनिट काम में आएंगी, तो अपने पास बनेगा क्या, CH2 सिंगल बॉन्ड, Cl यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इसका क्या बनेगा बेटा, होल एन। क्लियर बात। तो अपने पास ये क्या था बेटा, क्लोरोप्रीन था, तो ये जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, पॉली क्लोरोप्रीन कहलाएगा। या फिर आप इसका और नाम देना चाहें तो इसको अपन ने नियोप्रीन भी कहा था, तो इसको आप क्या कह सकते हो, पॉली नियोप्रीन भी आप इसको कह सकते हो। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटा, सिंथेटिक रबर का एग्जाम्पल है। इसका यूजेज क्या है, इट इज यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग गैस्केट एंड कॉन्वेयर बेल्ट्स। कॉन्वेयर बेल्ट्स क्या होता है, जो वाहक जो पट्टा होता है, जो सामान वगैरह ले जाने के लिए अपन इसको यूज करते हैं, या जैसे अपने पास आटा चक्की जो होता है उसमें 2 पार्ट्स जो होते हैं उसके बीच में एक पट्टा लगा होता है, तो उस पट्टे के रूप में, कॉन्वेयर बेल्ट्स के रूप में इसका यूजेज अपन कर सकते हैं। तीसरा अपने पास क्या है बेटा, सिंथेटिक रबर का एग्जाम्पल अगला ब्यूना एन। तो ब्यूना एन जो होता है उसमें कौन कौन सी मोनोमर यूनिट काम में आती है बेटा, आपको कल भी मैंने वीडियो में बताया था, तो ब्यूट 1,3 डाइईन और प्लस में एक्राइलो नाइट्राइल। तो अपने पास 2 यूनिट्स इसमें काम में आएंगी, दोनों के NN मोलिक्यूल्स अपन ले लेंगे, तो अपने पास क्या काम आएगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, कितनी यूनिट काम में लेंगे, N। तो ये तो अपने पास क्या हो गया बेटा, ब्यूट 1,3 डाइईन, क्लियर है। और N यूनिट ही मैं किसके काम में लूँगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे मेरे पास CN, ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, एक्राइलो नाइट्राइल। दोनों के NN यूनिट काम में लूँगा, और कौन सी प्रोसेस होगी, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होगी, और पॉलीमराइजेशन के द्वारा दोनों यूनिट्स जब आपस में कंबाइन होंगी तो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2, यहाँ पर ये यूनिट इसके साथ कंबाइन होगी तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH और CN। इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे बेटा, N मॉलिक्यूल बन जाएंगे। कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, N मॉलिक्यूल अपने को प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ अपने पास ये जो बना वो क्या कहलाता है, अपने पास ब्यूना एन अपने पास ये कहलाता है। और इस ब्यूना एन को ही और अपन कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं बेटा, नाइट्राइल रबर भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, ब्यूना एन को नाइट्राइल रबर। या फिर अपन और नाम देना चाहें तो और नाम क्या हो सकता है बेटा इसका, NBR। NBR को भी आप याद रखेंगे। N क्या है बेटा, नाइट्राइल है, B का मतलब क्या है, ब्यूटाडाइईन है, और R का मतलब क्या है, रबर है। तो इस प्रकार से इसको आप NBR के नाम से भी जान सकते हैं, नाइट्राइल रबर भी कह सकते हैं, और ब्यूना एन भी आप इसको कह सकते हैं। इसका यूजेज क्या है बेटा, कि ये जो ब्यूना एन जो होता है वो फ्लेम के लिए कैसा होता है बेटा, रेजिस्ट होता है, यानी कि ये जल्दी से आग नहीं पकड़ पाता है। तो इसलिए इसका यूज़ किस में करते हैं बेटा, कि जो अपने पास फ्यूल्स वगैरह के लिए अपन पैकिंग करते हैं, यानी कि जो अपन सील वगैरह जब लगाते हैं तो उसके फॉर्म में इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज क्या है बेटा, इट इज़ फ्लेम रेजिस्टेंट, कि अपने पास ब्यूना एन जो है वो क्या होता है, फ्लेम रेजिस्टेंट होता है। देयरफॉर इट इज़ यूज्ड इन टैंक्स फॉर स्टोरेज ऑफ फ्यूल, कि अपन जो अपने पास फ्यूल जो है टैंक्स में जो, तो उसके अपन स्टोर करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। ऑयल सील्स एंड सम टाइम्स ऑफ केबल्स, और अपन कुछ केबल्स वगैरह के फॉर्म में भी इसका यूज कर सकते हैं। लास्ट अपने पास सिंथेटिक रबर का एग्जाम्पल है बेटा ABS रबर। कौन सा एग्जाम्पल है, ABS रबर, जहाँ पर A जो होता है वो किसको बताता है बेटा, एक्राइलो नाइट्राइल को बताता है। अपने पास B जो वर्ड है वो किसको बताता है बेटा, ब्यूटाडाइईन को बताता है। और S जो वर्ड जो है वो किसको बताता है बेटा, स्टाइरीन को बताता है।
यानी कि जब अपने पास ABS रबर की फॉर्मेशन होती है तो ABS रबर में कौन कौन अपने को प्राप्त होता है बेटा, एक्राइलोनाइट्राइल, अपने को ब्यूटाडाइईन और अपने को स्टाइरीन। ये 3 मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं, यानी तीनों मोनोमर यूनिट्स के NN मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे तो अपने पास जिस सिंथेटिक रबर की फॉर्मेशन होती है उस सिंथेटिक रबर्स को अपन क्या कहते हैं बेटा, ABS रबर उसको कहते हैं। तो अपने पास तीनों की यूनिट्स लिख लीजिए अपने पास। तो अपने पास क्या है बेटा, ब्यूट 1,3-डाइईन, तो अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, कितने मॉलिक्यूल काम में आएंगे, N, प्लस N मॉलिक्यूल ही अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH और C6H5 के काम में आ जाएंगे, स्टाइरीन के काम में आ गया। N ही मॉलिक्यूल अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH और CN के काम में आ जाएंगे, सबके NN मॉलिक्यूल काम में आ गए बेटा। अब ये जब आपस में कंबाइन होंगे पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के द्वारा तो अपने पास क्या मिलेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, आगे क्या मिलेगा, CH2 CH, यहाँ क्या जुड़ेगा, C6H5, आगे क्या आएगा, CH2 CH और यहाँ क्या जुड़ जाएगा बेटा, CN, और इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे बेटा, N मॉलिक्यूल बनेंगे। तो इस प्रकार से जो आपको मिला वो क्या कहलाता है बेटा, ABS रबर कहलाता है। अब इस ABS रबर में क्या है बेटा कि जो अपने पास तीनों जो मोनोमर जो यूनिट्स है, इन तीनों मोनोमर्स यूनिट्स का क्या है बेटा, कंपोजिशन है कि अपने पास कितना कितना कंपोजिशन होगा। तो स्टाइरीन जो होता है उस स्टाइरीन का तो कंपोजिशन जो होता है वो कितना होता है बेटा, अपने पास 50% होता है। स्टाइरीन जो है, स्टाइरीन का फॉर्मूला क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH और C6H5, तो स्टाइरीन का तो अपने पास कंपोजिशन कितना होगा, 50% होगा। और ब्यूट 1,3-डाइईन जो है उसका जो कंपोजिशन होगा वो कितना होता है, 20% होता है। बाकी क्या बचा अपने पास, एक्राइलोनाइट्राइल, तो एक्राइलोनाइट्राइल जो होता है उसका कंपोजिशन कितना होता है बेटा, 30% होता है। तो इस कंपोजिशन में आपस में मिलते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, ABS रबर की फॉर्मेशन करते हैं। ABS रबर का एक ही यूज है बेटा कि जो अपने पास कार जो होती है उसके बॉडी पार्ट्स बनाने में किसका यूज करते हैं बेटा, ABS रबर का यूज करते हैं। तो ये आप सिंथेटिक रबर के एग्जाम्पल्स को अपन देख रहे थे कि ये सभी जो एग्जाम्पल्स जो अपने डिस्कस किए बेटा कि ब्यूना N, ब्यूना S, ABS रबर, नियोप्रीन, पॉलीब्यूटाडाइईन, ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं बेटा, सिंथेटिक रबर के एग्जाम्पल हैं। और सिंथेटिक रबर क्या होता है कि अपने पास मैन मेड रबर, जिसमें अपन केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको अपन क्या करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, तो वो अपने पास क्या कहलाता है, सिंथेटिक रबर कहलाता है। अगला अपना टॉपिक है बेटा सम कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स। इस टॉपिक में अपन बात करेंगे बेटा कि ऐसे पॉलीमर्स जो अपने लिए क्या है बेटा, यूजफुल है। जैसे अपने पास जो डेली जो अपनी लाइफ जो है उसमें अपन अलग अलग प्रकार के एपरेटस जो हैं या अलग अलग प्रकार के अपने पास जो सामान जो हैं उनको अपन क्या करते हैं बेटा, काम में लेते हैं। तो उन सभी में इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है कि किसी ना किसी फॉर्म में अपन इन पॉलीमर्स का, जैसे अपन पाइप के फॉर्म में या प्लास्टिक के फॉर्म में या पॉलीथीन जो अपने पास हैं, अलग अलग कैरी बैग्स जो आते हैं, जो भी आप आइटम्स अपन इनका यूज करना चाहें उन फॉर्म्स के रूप में इनका यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट जो कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट जो अपने पास पॉलीमर जो है उसमें अपन किसको कंसिडर कर रहे हैं बेटा, PVC को कंसिडर कर रहे हैं। PVC की फुल फॉर्म अपन लिखे हैं तो आपकी जानी पहचानी है बेटा, पॉली वाइनिल क्लोराइड। ये क्या होती है बेटा, PVC की फुल फॉर्म होती है। क्लियर बात। अब PVC का फॉर्मूला क्या होता है, बात अपन करें, यानी कि वाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो अपने पास N यूनिट्स किसकी लेके चलेंगे बेटा, वाइनिल क्लोराइड की इसकी क्या लेके चलेंगे, N यूनिट लेके चलेंगे। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl इसका N यूनिट है, और N यूनिट जब पॉलीमराइज होता है तो अपने को क्या देता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और Cl इसका होल N। तो ये अपने पास जो मिला वो क्या कहलाता है बेटा, PVC कहलाता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड कहलाता है। प्रॉपर्टीज की अपन बात करें बेटा तो PVC इज ए रिजिड एंड हार्ड पॉलीमर, कि PVC जो होता है वो कैसा होता है बेटा, नेचर में रिजिड होता है, और कैसा पॉलीमर है, हार्ड पॉलीमर है। इट इज इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कि अपने पास PVC जो होता है वो अल्कोहल में, वाटर में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है।
तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, बट इज सोल्यूबल इन सॉल्वेंट मेड बाय मिक्सिंग ऑफ कीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। लेकिन अपन दोनों को यदि मिक्स करें, किस किस को बेटा, कीटोन को और कार्बन डाइसल्फाइड को, और उससे अपन क्या बनाए, सॉल्वेंट बनाए, तो उस सॉल्वेंट में अपने पास पीवीसी हो सकता है क्या हो जाए बेटा, सोल्यूबल हो जाए। तो ये इसकी क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। इसके अपन यूजेज की बात करते हैं। तो यूजेज में पहला क्या है बेटा, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पाइप्स, डोर्स, केबल्स, अपने पास रोड सीट, इनको बनाने में क्या किया जाता है, इनको यूज किया जाता है। अगला अपने पास है बेटा, अगला कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट पॉलीमर कौन सा है, नायलॉन 66, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो अपने पास नायलॉन 66 जो पॉलीमर जो है वो किसका एग्जाम्पल है, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। और कंडेंसेशन जो पॉलीमर जो होता है तो उसमें अपने पास 2 और मोर देन 2 टाइप्स मोनोमर यूनिट combined and eliminate a small molecule like water, अमोनिया, एल्कोहल, इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करते हैं बेटा, एलिमिनेट करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर हेक्सामेथिलीन डाइएमीन कि अपने पास एन यूनिट जो है वो तो अपन किसकी काम में लेंगे बेटा, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन की काम में ले लेंगे, और एन यूनिट ही अपने पास किसकी काम में आएगी बेटा, एडिपिक एसिड की अपने पास काम में आती है। यहाँ आप इसमें देखिए कार्बन की संख्या कितनी बेटा, 6 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें भी कितने बेटा, 6 हैं। जब दोनों ही कार्बन की चेन में कार्बन एटम्स की संख्या कितनी है बेटा, 6 है, तो वो अपने पास क्या कहलाता है बेटा, नायलॉन 66 कहलाता है। तो ये अपने पास एडिपिक एसिड दोनों के एन मॉलिक्यूल काम में है, तो इसका H और इसका OH, यहाँ से H2 चला जाएगा, ऐसे ही अपने पास इसका क्या चला जाएगा बेटा, OH चला जाएगा, ये अपना क्या दे देगा बेटा, H दे देगा। तो ऐसे में टोटल अपने पास यहाँ से क्या चला जाएगा बेटा, NH2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। बचा क्या, उसको आप लिख दीजिए यहाँ पे। तो अपने पास बचा क्या बेटा, इधर NH के बाद में क्या बचा, CH2 का होल 6, और इसके बाद में क्या बचा, NH के बाद में क्या है बेटा, C डबल बॉन्ड O और CH2 का होल 4, और आगे क्या आ गया बेटा, C डबल बॉन्ड O, और इसके कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे बेटा, N मॉलिक्यूल। ये जो बना वो अपने पास क्या कहलाता है, नायलॉन 66 कहलाता है। क्लियर बेटा बात। यूजेज क्या है, इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि नायलॉन 66 जो होता है उसकी जो टेंसाइल जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इट इज़ यूज्ड बोथ एज प्लास्टिक एंड फाइबर, यानी कि रबर, इसके रूप में इसका क्या करता है, उसका यूज करते हैं। नायलॉन 66 इज मोस्टली यूज इन मेकिंग टायर कोड, और टायर कोड्स बनाने में इसका क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। अगला इसमें क्या है बेटा, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेफ्लॉन जो है उसकी मोनोमर यूनिट क्या है बेटा, अपने पास कितने फ्लोरीन है, 4, तो क्या हो गया बेटा, टेट्रा फ्लोरो, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, तो उसके लिए क्या काम में लेंगे, एथीन। तो टेट्रा फ्लोरो एथीन जो है वो अपने पास इसकी मोनोमर यूनिट है, और इसकी एन यूनिट जब अपने पास मिलती हैं तो क्या बनाता है बेटा, पॉली टेट्रा फ्लोरो एथीन की क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन करता है। जब ये सब होंगे तो इसके एन यूनिट्स अपन काम में लेंगे, कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड्स होगा वो ब्रेक होगा, और क्या बनेगा, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 का होल एन। यूजेज क्या है बेटा, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, नॉन स्टिक कुकवेयर। ये आप ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में आया था ये, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। एग्जाम में क्या पूछा था बेटा कि राइट द मोनोमर यूनिट विच इज यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कुकवेयर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, कि क्या पूछा था कि व्हाट इज द मोनोमर यूनिट, कि मोनोमर यूनिट क्या होगी, विच इज यूज्ड नॉन स्टिक कुकवेयर, जिसका यूज किसके फॉर्म में करते हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर के फॉर्म में करते हैं। तो आपका आंसर क्या गया बेटा, क्या जाएगा, टेफ्लॉन जो है यानी कि टेट्राफ्लोरोएथीन जो है उसका यूज अपन किसके फॉर्म में करते हैं बेटा, नॉन स्टिक कुकवेयर के फॉर्म में उसका यूज किया जाता है। तो ये अपने पास 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को अपने ने अभी तक इसमें डिस्कस कर लिया, जिसमें पहला अपने पास एग्जाम्पल क्या था बेटा, PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड। सेकंड अपने ने एग्जाम्पल लिया नायलॉन 66 जिसकी मोनोमर यूनिट हेक्सामेथिलीन डाइमीन और एडिपिक एसिड, और तीसरा अपने पास टेफ्लॉन। ये तीनों ही कॉमर्शियली
कैसे बेटा, इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स की कैटेगरी में इनको शामिल किया गया है।